बच्चा। एक नन्हा बत्तख का बच्चा था जिसका नाम डिप्पी था। डिप्पी को अपने खानदान के साथ तालाब में तैरना बहुत पसंद था। एक दिन डिप्पी अपनी फैमिली के साथ तालाब में तैरने के लिए जा रहा था। उसने एक खूबसूरत तितली देखी और सोचा मैं इसके पीछे जाऊंगा। तो वो खुशी से तितली के पीछे चल पड़ा और बोला, मगर जल्द ही तितली दूर उड़ गई और डिप्पी ने इधर उधर देखा और रास्ता भूल गई। तालाब और इसका खानदान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। डिप्पी डर गई और रोने लगी। मेरी मामा कहाँ है? इसी वक्त एक मेहरबान मेंढक आया। फिक्र मत करो नन्हा बत्तख, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। डिप्पी मेंढक के पीछे पीछे लंबी घास में चलती गई। वो कूदते छलांगे लगाते और पानी के छोटे छोटे गड्ढों से गुजरते गए। और फिर क्या हुआ? डिप्पी ने अपने घर वालों की आवाज़ सुनी। तालाब के पास इसकी फैमिली इसका इंतज़ार कर रही थी। मामा, डिप्पी ने खुश होकर कहा। उसकी मामा ने उसे अपने परों में लेकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम महफूज हो। इसके बाद डिप्पी अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, फैमिली के करीब रहना चाहिए और इनकी बात मानना ज़रूरी है। अगर हम बताए बगैर कहीं चले जाएं तो हम रास्ता भूल सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो हम महफूज और प्यार से रहते हैं। बहादुर शेर लियू। एक दफ़ा का जिक्र है, एक हरे भरे जंगल में एक प्यारा शेर रहता था जिसका नाम लियू था। लियू बहुत बहादुर था और दूसरे जानवरों के साथ नरमी से पेश आता था। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, लियू अपने दोस्तों एली हाथी, बिनी खरगोश और जिप्पी ज़ेब्रा के साथ खेल रहा था। वो सब दौड़ रहे थे और खुश होकर हंस रहे थे। अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी। लियू रुक गया और गौर से सुना। ये कौन हो सकता है, इसने सोचा। उसने आगे जाकर देखा, एक छोटा परिंदा झाड़ी में फंस गया था। लियू ने कहा, फिक्र ना करो छोटे परिंदे, मैं यहाँ हूँ। फिर उसने अपने मजबूत पंजों से आहिस्ता से परिंदे को बाहर निकाल लिया। छोटा परिंदा खुशी से चहचहाया। शुक्रिया लियू, तुम जंगल के सबसे बहादुर शेर हो। लियू मुस्कुराया और कहा, बहादुरी का मतलब दूसरों की मदद करना है, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों न हो। ये कहानी बच्चों को मेहरबानी और दूसरों की मदद करना सिखाती है। भालू का पहला कैंपिंग एडवेंचर। एक दिन की बात है, जंगल में एक छोटा भालू था जिसका नाम टोनी था। टोनी ने आज पहली बार अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग का मंसूबा बनाया। वो बहुत पुरजोश था, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि उसे रात में बाहर सोना कभी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने नदी के किनारे कैंप लगाने का सोचा। सब ने मिलकर कैंप लगाए और आग जलाई। फिर सब ने मिलकर खाना खाया और हंसी मजाक किया। फिर टोनी अपने भाइयों के साथ मिलकर खेलने लगा, लेकिन जब सोने का वक्त आया तो टोनी को डर लगने लगा। मामा, रात बहुत अंधेरी है और जंगल में बहुत अजीब आवाजें आ रही हैं। मैं यहाँ नहीं सो सकता। टोनी ने घबराते हुए कहा। उसकी मामा मुस्कुराई और कहा, टोनी, जंगल की रातें खूबसूरत होती हैं, बस हमें उनके साथ मायूस होना पड़ता है। देखो, चमकता हुआ चांद तुम्हारे साथ है और ये प्यारे जुगनू रात को रोशन कर रहे हैं। टोनी ने ऊपर देखा और वाकई चांद मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया और इर्द गिर्द बहुत सारे जुगनू आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैला रहे थे।
टोनी भालू की मामा ने कहा, अगर तुम ध्यान से सुनो तो ये अजीब आवाजें नहीं बल्कि रात का नगमा है। सुनो पत्तों की सरसराहट और मेंढकों की तरतर, हवा की हल्की सी गूंज, ये सब हमें को सुकून देने के लिए हैं। टोनी ने अपनी आंखें बंद की और सब आवाज़ों को सुनने की कोशिश की। जल्द ही उसे ये आवाज़ खूबसूरत लगने लगी और उसका डर खत्म हो गया। जुगनू की रोशनियों और जंगल के मीठे नगमे के साथ टोनी को जल्द ही नींद आ गई। वो अपने पहले कैंपिंग एडवेंचर में मीठे ख्वाब देखने लगा। जंगल का राज। एक दिन की बात है, जंगल में एक छोटा हिरन था जिसका नाम मोमी था। मोमी बहुत तेज दौड़ने वाला और शरारती था, लेकिन वो हमेशा जंगल के बड़े दरख्तों के अंदर जाने से डरता था। एक दिन मोमी के दोस्त खरगोश ने कहा, मम्मी तुम्हें पता है जंगल के अंदर एक राज छुपा हुआ है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो फिर कुछ खास देखोगे। मोमी हैरान हुआ और पूछा, क्या राज है? बिनी खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हें खुद देखना होगा। मोमी ने हिम्मत जमा की और बिनी खरगोश के साथ जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। दोनों दोस्त दरख्तों के बीच बीच चलते गए, यहाँ तक कि वो एक बहुत बड़े और पुराने दरख्त के पास पहुँचे। दरख्त के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा था। बिनी ने कहा, ये है जंगल का राज। मोमी हैरान हुआ, यहाँ क्या छुपा हुआ है? बिनी और मोमी दोनों अंदर दाखिल हुए। मोमी ने एक खूबसूरत मंजर देखा। अंदर एक छोटी सी झील थी और वहाँ जंगल के जानवर आराम से खेल रहे थे। रंग बिरंगे परिंदे गुनगुना रहे थे और जुगनू रोशनी फैला रहे थे। वहाँ की फिजा जादुई थी। मोमी हैरान हुआ और कहा, वाह, ये तो खूबसूरत मंजर है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि जंगल के अंदर इतनी खूबसूरती छुपी हुई है। बिनी ने कहा, यह जगह उन जानवरों के लिए है जो हिम्मत करते हैं और अपने खौफ को पीछे छोड़ते हैं। अब तुम भी इस जगह का राज जान गए हो। मोमी मुस्कुराया। प्यारे बच्चों, खौफ पर काबू पाने से हमें ज़िंदगी में बहुत सी खूबसूरत और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जब हम हिम्मत करते हैं और नए रास्ते तलाश करते हैं तो हम ऐसे तजर्बात से गुज़रते हैं जो हमें मजबूत और खुश बना देते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।